चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है। कह रहा है एफ क्या दिया हुआ है, 1 2 में इमेज बना रहा है, 3 5 में, 4 1 में, और जी की मैपिंग कैसे दी हुई है, 1 3 में, 2 3 में और 5 1 में। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, राइट डाउन जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ मतलब जी में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है। जी ऑफ एफ का मीन्स जी में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है। तो हमारा जो इमेज है जी ऑफ एफ वो कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा, ये एफ हमारा है, कहाँ एफ, हाँ ए से बी में जा रहा है एफ, और बी से सी में जा रहा है जी। नहीं रॉन्ग कर दिया, हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ले आना है। नहीं सही था। पहले हम उसके लिए पहले लिख लें ए क्या है। ए हमारा दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ है ए, मतलब एफ। ए है 1 3 4, और यहाँ से जा कहाँ रहा है बी में। बी क्या है हमारा 1 2 5। ठीक है, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। और जी कहाँ से कहाँ जा रहा है, जी जा रहा है बी। बी क्या है 1 2 5 से जा कहाँ रहा है सी में। सी को क्या हम लोगों ने लिया है 1 3। ये जी का क्या है, डोमेन है, ये रेंज है। तो हमें निकालना है जी और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ से जाएगा, ए से जाएगा हमारा सी में। ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ, उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा ए होगा। तो अब चेक कर दें, ए हमें पता है, सी की वैल्यू ये है। अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ इसी के लिए देखना है कि जी ऑफ एफ एक्स कहाँ जा रहा है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देख लें। 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 2, सॉरी एफ ऑफ 2 नहीं, एफ ऑफ 1 मतलब 2, इसकी वैल्यू कहाँ होगी, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ये देखें 2 कहाँ जा रहा है, जी की वैल्यू 2 हमारा जा रहा है 3 पे, तो जी ऑफ 2 क्या है 3 है, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है। ये निकल गया। इसी तरीके से अब देखें जी ऑफ एफ ऑफ क्या निकालना है, अब दूसरा क्या 3, तो एफ ऑफ 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 3 कहाँ जा रही है 5 पे जा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे एफ ऑफ 3 को 5। और जी ऑफ 5 कहाँ जा रहा है, 5 हमारा जा रहा है 1 पे। जी ऑफ एफ ऑफ 5 कहाँ इमेज बनाएगा 1 पे। तो हमारा आ गया जी ऑफ एफ ऑफ 3 भी आ गया। अब जी ऑफ एफ ऑफ क्या बचा 4 बचा, तो एफ ऑफ 4 लिख दें। जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ है, मीन्स 4 हमारी इमेज बना रही है 1 पे, तो सीधे इसको लिख दिया 1। और 1 जी 1 की इमेज कहाँ जा रही है, जी में 1 की इमेज 3 पे जा रही है, तो बन गया 3, बन गया हमारा 3। तो हो गया पूरे डोमेन ए के लिए सारा इमेज हमें पता चल गई। तो हम लोग लिख देंगे जी ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, और 4 गया 3 पे। ये हमें करना था, हमें बताना था जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी थी जहाँ एफ और जी दिया हुआ था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, डोमेन देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रहा है। और इसी तरीके से एफ ऑफ जी जब पूछता, तो एफ ऑफ जी तो क्या हम लोग निकाल सकते थे, एफ ऑफ जी हमारा कहाँ से जाएगा बी आया 1 3 पे, और 1 3 की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ गई।
ये आप देखिएगा कि हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिस्कस करेंगे, इस पे आप लोग एक बार सोचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई रिलेशन दिया हुआ है x और y का इस तरीके से कि x + 2y की वैल्यू 8 है। ये रिलेशन r जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ये एक पॉइंट और दिए हुए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका जो रेंज है वो क्या होगा, इसका जो रेंज है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, रेंज मीन्स क्या होगा, यही जो पूरी y की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहाँ x + 2y की वैल्यू 8 दिया हुआ है, मीन्स y की वैल्यू क्या है, 8 - x/2, 8 - x/2। तो चलिए अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब पूरे नेचुरल नंबर के लिए तो चेक नहीं कर सकते हैं, ये बात तो सही है कि पूरे नेचुरल नंबर के लिए चेक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब एक एक शुरू करेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। अगर x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 8 - 1 7/2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला जो टर्म है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला काम नेचुरल नंबर के लिए पॉजिटिव कब होगा, जब 8 से ये x की वैल्यू कम होगी। x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 8 से कम होगी और दूसरी नेचुरल नंबर है, मीन्स 0 से ज़्यादा होगी। मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगी। 8 तो होगी नहीं, क्योंकि 8 0 आ जाएगा, 0 नेचुरल नंबर हमारा है नहीं। तो अब दूसरी बात, अगर ये x, ये ऊपर वाला टर्म x = 2 लेते हैं, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 / 2 = 3, जो कि एक नेचुरल नंबर है। मतलब ये हमारा आ जाएगा रेंज में। अगर 3 लेते हैं तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऊपर वाला जब भी इवन नंबर रहेंगे तभी हमारे आंसर आएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो चलें, तो x = 3 के लिए भी नहीं आएगा, x = के लिए 4 के लिए देख लेते हैं। मतलब x कहाँ से कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक था ना। x = 1 2 3 4 5 6 7, 1 कट गया क्योंकि ऑड आ जा रहा है ऊपर, तो नीचे से काटने पे फ्रैक्शन आ रहा है। 3 पे भी ऑड आ जा रहा है, 5 पे भी ऑड आ जा रहा है, 7 पे भी ऑड आ जा रहा है। ठीक, तो बचा क्या, 2 4 6। चेक कर लेते हैं, 2 पे 3 आई, 4 पे y की वैल्यू क्या आई, 8 - 4 4/2, डेट इज इक्वल टू 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है। अब 6 बचा, तो x = 6 चेक करें। x = 6 पे y की वैल्यू आ रही है 8 - 6 2, 2/2, डेट इज इक्वल टू 1, जो भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है y की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 1 2 3, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह का अगर डोमेन पूछ देता, डोमेन, तो डोमेन हमारा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, क्या आ रहे हैं 2 4 6, इसके अलावा और किसी नंबर पे 1 है तो ये ऑड हो जाएगा 1, और ये इवन, ऑड इवन का सम कभी भी इवन नहीं आ सकता है, इसलिए x हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन प्लस इवन नंबर इज़ इवन नंबर। ऐसे भी समझना चाहें तो ऐसे भी समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है f(x) की वैल्यू दी हुई है mod ऑफ x, और g(x) की वैल्यू दी है mod ऑफ 5x - 2, और हमसे पूछा क्या है, g f(x)
जी ऑफ एक्स, ये वैल्यू ये निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ठीक। जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, मीन्स एफ जी ऑफ एक्स की जगह हम लोग मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस टू, मॉड ऑफ 5x माइनस टू। अब ये पूरी की वैल्यू हमारी क्या है, x के बराबर या कोई एक वेरिएबल है जो यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पे हम लोग नंबर ले रहे हैं उसका मॉड लेना है, मीन्स यहाँ डबल मॉड हो जाएगा f ऑफ x माइनस टू। डबल मॉड का कोई मतलब ही नहीं होता है, एक जब पॉजिटिव है ही, पहला मॉड पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरे मॉड की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो सिंगल मॉड लिख दें 5x माइनस टू, मतलब एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन दिया हुआ है, क्योंकि एक्स इज़ इक्वल टू वन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग से पूछा है रेंज, पूछा है रेंज मीन्स ये एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाई लिख दो या एफ ऑफ एक्स लिखो, बात वही, इसकी सारी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखें ये मॉड पहले हमें ब्रेक करना होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा साइन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसमें हम लोग का साइन आगे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर x इज़ लेस देन 1 है तो ये क्या आएगा, ये पूरा नेगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मॉड को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, तो y क्या होगा हमारा, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होगा, किसके लिए, x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए, और माइनस ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होगा, किसके लिए, x इज़ लेस देन 1 के लिए। मीन्स ये कट की क्या आएगा, 1 होगा, किसके लिए, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और माइनस 1 होगा अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो माइनस 1 होगी, यही इसका हमारा रेंज हुआ। यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी रेंज क्या होगी। मीन्स y की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो माइनस 1 होगी। 1 कब होगी, जब x बड़ा होगा 1 से, अगर x 1 से छोटा है तो माइनस 1, और x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उसके लिए हमें चेक करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a दिया हुआ है r माइनस 2, a कोई सेट दिया हुआ है r माइनस 2, और b क्या दिया हुआ है, r माइनस 1। r यहाँ समझ रहे हैं, मतलब वो सारे रियल नंबर लेकिन 2 को छोड़ के, b क्या है, वो सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, और फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ a टू b। फंक्शन a से b कैसे दिया हुआ है, a से b दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है x की वैल्यू 2 नहीं है, तो मतलब ये सारी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ये हमारी। अब देखें, इसको y भी लिख सकते हैं ना, y से सिंपल हो जाता है। हमें पूछा क्या है ये देखना है, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हमें दिखाना है f इज़ 1 1 और ऑन 2 है, ठीक है। पहले 1 1 दिखा देते हैं। 1 1 दिखाने के लिए क्या करना होता है, हमें अगर f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 है तो हमें ये दिखाना होगा कि x1 इज़ इक्वल टू x2 होगा। तो लेट मान लेते हैं, चलिए f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 मान लेते हैं लेट करके। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस 1 x1 माइनस 2, x2 की क्या हो जाएगी, x2 माइनस 1 x2 माइनस 2। अब यहाँ देखें, सिंस x1 नॉट इक्वल टू 2 और x2 भी
2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 नहीं है। तो अगर ये 2 नहीं है तो मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है, ये भी एक नॉन जीरो नंबर है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 x1 माइनस 2। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये नहीं दिया रहता है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं ना कन्फर्म है कि कब ये जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ हमें पता है कि ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो हम लोग नॉन जीरो नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। ये दोनों कट गए, ये इधर जाएंगे तो माइनस 2x1, और ये इधर जाएगा तो बचेगा, नहीं ये भी इधर ले आ देते हैं, माइनस हो गया इधर प्लस, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस x1 बचेगा, और 2 भी तो कट गया, इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस x2 बचेगा, मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। therefore f इज 1 फंक्शन। हो गया। अब ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू शो करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ऑन टू शो करने के लिए हमें दिखाना होगा क्या, कि सभी y के लिए, पहले y की वैल्यू तो लिख देते हैं हम, फिर समझा रहे हैं। y की वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस 1 x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दे, xy माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x वाला टर्म इधर ले आएंगे तो y बचेगा, और ये इधर गया तो बचेगा माइनस 1। ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो 2y बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी y के फॉर्म में, 2y माइनस 1 y माइनस 1। अब समझ में आया y इज़ नॉट इक्वल टू 1 क्यों दिया हुआ है, मतलब b जो डोमेन दिया हुआ है उसमें बोला है b सारे नंबर जो वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो अब समझ में आया क्यों 1, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ b दिया हुआ है, क्या है, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में, और b क्या है, वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो हम लोग कह सकते हैं, देखो सिर्फ एक 1 ही ऐसी वैल्यू जिस पे x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी y की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, और वही चीज़ यहाँ से हटा दी गई है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b में क्या है, वो सारे रियल नंबर 1 नहीं है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब सभी y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो मतलब तो हम लोग कह सकते हैं therefore f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है। वहीं अगर ये चीज़ नहीं दी होती तब हम लोग कह सकते थे कि हम लोग नहीं कह सकते थे 1 क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पे कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है y 1 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं सारी y के लिए, देख के पता चल रहा है सारी y के लिए एक ना एक x एग्जिस्ट कर रहा है। तो f इज़ हमारा f क्या है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है। सभी लोग अपना आंसर चेक करेंगे और अपने अपने मार्क्स बताएंगे कितने क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए और कितने उनसे मिस हो गए।